We are product of our habit and habitat. हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं अनिल विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति मतलब तीन कोणों का मापन करना। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं फ्रेंड्स? राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं। इसमें हमारे पास तीन एंगल है, तीन कोण है। एक हमारा है एंगल ए और दूसरा है एंगल बी और तीसरा है एंगल सी। तो सिर्फ त्रिकोणमिति का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ट्रायंगल के तीन कोणों का मापन किया जाए, बल्कि इसको इलाबोरेट फॉर्म में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री को हम संधि विच्छेद करते हैं और देखते हैं कि यह किन किन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोन और मेट्री दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे यह मिलकर के बना हुआ है। ट्रिग्नोन मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन मतलब मेजर, मतलब ट्रायंगल को मेजर करना। अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो आइए फुल डिफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द relationship between the sides and angles of triangle। मतलब किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वह ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। त्रिकोणमिति मतलब सिर्फ तीन कोणों का मापन करना ही त्रिकोणमिति नहीं है, बल्कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का, तीनों कोणों का और साथ ही साथ साइड के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होता है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल देने का श्रेय जाता है मैथमेटिशियन हिप्पार्कस को। किसको? हिप्पार्कस को। इस वजह से इनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री एसोसिएट किया गया है वह बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब फंडामेंटल फार्मूला, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको यहां जानने को, समझने को मिलेगा। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रखा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा कहलाएगा बेस, ये हमारा होगा राइट एंगल। जैसे एंगल बी यहां राइट एंगल है और ये दोनों एंगल ए और एंगल सी क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम पाए जाएंगे, क्योंकि इंटरनल एंगल जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है ट्रायंगल के, इन तीनों का जो सम होता है वह 180 होता है। यदि ये 90 हो गया तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को मिलाने पर 90 आएगा। अर्थात एक का यदि वैल्यू निकाला जाए तो बिलो देन 90 होगा। इस वजह से इनको एक्यूट एंगल मैंने इंडिकेट किया। तो ये फ्रेंड्स क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और ये कहलाता है परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? परपेंडिकुलर। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको स्पेलिंग भी समझ में आ जाए। ये कहलाता है परपेंडिकुलर और ये कहलाता है हाइपोटेनस। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? हाइपोटेनस। ठीक है फ्रेंड्स, हाइपोटेनस। ठीक है, तो आपने देखा कि तीन साइड है हमारे, बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं इस तरह से इंडिकेट कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है आपको? परपेंडिकुलर को हिंदी में बोला जाता है लंब। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? लंब। हाइपोटेनस को बोला जाता है कर्ड और बेस को बोला जाता है आधार। अभी हिंदी की बात होने देते हैं। यहां हम समझते हैं कि यदि तीनों ये साइड अपने को मालूम है तो क्या रिलेशनशिप बनेगी इनके बीच में। आइए इनके बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमको रिलेशनशिप देखना है, साइड्स के बीच में भी, एंगल के बीच में भी। देखिए फ्रेंड्स, साइड्स मतलब जैसे ये दो साइड है तो कोई एंगल बनेगा कि नहीं? इन दोनों साइड के बीच में रिलेशनशिप विद एंगल, इन दोनों साइड के बीच में रिलेशनशिप विद एंगल, यही हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यदि मैं परपेंडिकुलर को P से दर्शाऊं और हाइपोटेनस को H से दर्शाऊं और बेस को B से दर्शाऊं, ओके फ्रेंड्स, बेस को B से दर्शाऊं, तो यहां पर एक फार्मूला प्राप्त होगा अपने को। शॉर्टकट मतलब जो रिलेशनशिप मैं बताने जा रहा हूं है ना फ्रेंड्स, एंगल और साइड्स के बीच में जो रिलेशनशिप बताने जा रहा हूं उसके लिए फार्मूला है। ये आपको बहुत फनी भी लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। क्या है फ्रेंड्स? पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद है ना फ्रेंड्स। हरि हरि बोल
सोना चांदी तो बोलेंगे ये क्या ट्रिक है भाई? ये ट्रिक है फ्रेंड्स साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप ज्ञात करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं इसको इस तरह से बीचों बीच इसको डिवाइड कर दूं, देखिए मैं इस तरह से इसको बीचों बीच डिवाइड कर दे रहा हूं और यहां पर मैं एक बीच में पार्टीशन डाल दिया, तो फ्रेंड्स आपको यहां पर मिल रहा है सोना चांदी तौल। सोना मतलब ये हो गया हमारा साइन, चांदी सी से चालू होता है, ये हमारा हो गया कॉस, और तोला, तोल को क्या यदि लिखा जाए तो टी से स्टार्ट होगा, तो ये हो गया हमारा टैन, साइन कॉस टैन। या और बढ़िया करना चाहूं तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टैन थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहां देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे यहां पर क्या है पंडित, पंडित के लिए मैं लिख दिया यहां पर P, और बद्री के लिए लिख दिया B, और प्रसाद के लिए लिख दिया P से स्टार्ट होगा P लिख दिया, है ना फ्रेंड्स। हरि के लिए लिख दिया H, हरि के लिए लिख दिया H, और बोल के लिए लिख दिया B। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिखाई दे रहा है, अर्थात यदि इनको मैं डिवाइड करके समझूं तो ये हमारा क्या फार्मूला होगा, आइए देखते हैं और थोड़ा सा सिस्टमैटिक से जमा लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये मान लीजिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो P बाई H हो जाएगा, B बाई H हो जाएगा, P बाई B हो जाएगा, अर्थात फ्रेंड्स साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होगी। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यदि cos थीटा की फार्मूला में निकालूं तो cos थीटा, cos मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यदि मैं tan थीटा देखूं तो tan थीटा का जो हमारा फार्मूला होगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो हमने क्या प्राप्त किया फ्रेंड्स, एक रिलेशनशिप प्राप्त किया साइड्स के बीच में और एंगल के बीच में, ये रिलेशनशिप निकाला। ये फ्रेंड्स बेसिक फार्मूला है साइन कॉस टैन, है ना, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इनके ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स बोलते हैं, इनके एंगल्स का जो फार्मूला है फ्रेंड्स, हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्राप्त किया। यही तीनों जो एंगल्स हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के क्या है, फंडामेंटल एंगल्स हैं, है ना फ्रेंड्स। इनसे डिराइव होने वाले कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, एंगल्स हैं, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। जरा सोचिए फ्रेंड्स, जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो सकता है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्यों नहीं हो सकता है? यदि बेस अपॉन हाइपोटेनस हो सकता है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्यों नहीं हो सकता है? और यदि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्यों नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि मैंने साइन का रेसिप्रोकल कर दिया, कॉस का रेसिप्रोकल कर दिया और टैन का रेसिप्रोकल कर दिया, तो इससे यहां जो साइन प्राप्त हुआ है उसके जगह यहां पर मेरे को प्राप्त होगा कोसेक थीटा। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा, ये सेक थीटा बराबर हो जाएगा, और टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वह होता है कॉट थीटा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि हमको 6 फार्मूले प्राप्त हो गए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद करने का तरीका मैंने यहां बताया, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तो sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका जस्ट हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो 3 और फार्मूला अपने को प्राप्त हो गए। तो फ्रेंड्स इतना हो जाने के बाद यदि हम क्या करें, इनके बीच में भी रिलेशनशिप प्राप्त करें तो क्या प्राप्त होता है? सपोज कर लीजिए ये अपने को एक कैटेगरी मिल गई, है ना फ्रेंड्स, एक फार्मूला का लिस्ट मिल गया, 6 फार्मूला मिल गए, मेन ट्रिग्नोमेट्री के 6 फार्मूला मिल गए। अब यदि इनके बीच में मैं रिलेशनशिप देखूं, यदि रिलेशनशिप देखूं तो क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, कि कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, अर्थात यहां पर फ्रेंड्स आपको ये मिलेगा कि कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, अर्थात 1 अपॉन साइन थीटा, है ना फ्रेंड्स। उसी तरह से सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। और कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रेंड्स कि
इस फार्मूले से हम 3 फार्मूला प्राप्त करते हैं, फिर इससे 3 और प्राप्त करते हैं, और फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करके 3 और फार्मूला प्राप्त करते हैं, है ना फ्रेंड्स। ये सब फार्मूला फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं सब का सबसे बड़ा गेम है। इससे चाहे फ्रेंड्स तो आप इसको एक और फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर यदि मैं निकालूं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा हो जाएगा, और उसी तरह से कॉस थीटा निकालूं तो 1 क्या हो जाएगा, यदि मैं कॉस थीटा निकालता हूं तो 1 सेक थीटा हो जाएगा, और उसी तरह से फ्रेंड्स यदि मैं यहां tan थीटा निकालूं तो अपने को प्राप्त हो जाएगा 1 कॉट थीटा, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने देखा कि 3, 6, 9, 12 फार्मूले आसानी से आपको प्राप्त हो गए सिर्फ पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल सोना चांदी तौर से, है ना फ्रेंड्स। आई थिंक यहां तक आपको मैटर समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे और कुछ फार्मूले को देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे है, इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, ये सब चीजों को हम देखते हैं, समझते हैं, है ना फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। यहां पर 3 आइडेंटिटीज हैं, उनको यदि आप याद रखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करने में, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इक्वेशन दिए रहते हैं, उसको प्रूव करने में आपको काफी सहूलियत रहेगी। आइए देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। जैसे सबसे पॉपुलर जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे 2 और फॉर्मूले फ्रेंड्स आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या प्राप्त होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगाएंगे। दूसरा फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि यदि मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो अपने को प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा यदि इसका मैं साइड चेंज करूं तो अपने को क्या मिल सकता है फ्रेंड्स, जरा सोचिए। तीसरा क्या कोई चांस है मिलने का? कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये 2 तरीके से आप फार्मूले को प्राप्त कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी को समझते हैं ये क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरी आइडेंटिटी फ्रेंड, इससे भी 2 फार्मूले आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस ये उधर चला गया तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि मैं सेक स्क्वायर थीटा निकालता हूं तो ये हमारा हो जाएगा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और दूसरा यदि मैं इसी को यदि साइड चेंज करता हूं तो कुछ और भी अपने को मिल सकता है। जैसे सेक स्क्वायर थीटा, ये +1 इधर आ जाए तो -1 हो जाएगा, और ये उधर चला जाए तो प्लस हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा 2 और फार्मूले अपने को प्राप्त हो गए। सबसे ज्यादा यूज फ्रेंड्स यदि किसी फार्मूले को होता है, आइडेंटिटी का होता है, तो इसका होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इनसे प्राप्त होने वाले ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनका भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना फ्रेंड्स। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बता दिया, जिससे मैंने साइड चेंज करके 2 और फार्मूला प्राप्त किया। एक तीसरी आइडेंटिटी भी है फ्रेंड्स, उसको भी देख लेते हैं। तीसरी आइडेंटिटी हमारी क्या बतलाती है उसको समझते हैं। तो ये है फ्रेंड्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या फ्रेंड्स, मैं इसको ब्लैक में लिख देता हूं। तो क्या फ्रेंड्स कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी 2 आइडेंटिटी हम प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या प्राप्त किया जा सकता है, जैसे यहाँ सेक स्क्वायर निकाला तो उसी तरह से यहाँ कोसेक स्क्वायर निकाल दीजिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। और दूसरा हम देखिए फ्रेंड्स क्या प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 किया है, उसी तरह से यहाँ मैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 3 आइडेंटिटी मैंने आपको बतलाया और तीनों से 2 और डेरिवेटिव्स बताया।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत मजा आ रहा है कि एक फार्मूला याद करो उससे दो दो तीन तीन डिराइव होते चले जा रहे हैं, डेरिवेटिव्स होते चले जा रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो आइए कुछ और फार्मूले को देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। पूरे चैप्टर का फ्रेंड ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पूरे चैप्टर का निचोड़ जो फार्मूला है उसको मैं आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद एक्सरसाइज वाइज हम अटेम्प्ट करेंगे और वैल्यू प्राप्त करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। अभी हमारा आएगा कंप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस पे फिगर में रहेगा, है ना फ्रेंड्स। सप्लीमेंट्री होता तो 180 की फिगर में होता। तो यहाँ क्या क्या फार्मूला है उसको समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ दो पेयर में आपको फार्मूला मिलेगा। पहला मिलेगा आपको साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अर्थात फ्रेंड्स ये दोनों फार्मूले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फार्मूले एक जैसे लग रहे हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन। उसी तरह से फ्रेंड्स और भी फार्मूला है, जैसे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपका चौथा फार्मूला प्राप्त हो गया। पांचवें फार्मूले की तरफ चलते हैं फ्रेंड, पांचवा और छठे को भी देख लेते हैं। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर तीन पेयर मैंने बना दिया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इस तरह से हम जो है आसानी से फार्मूले प्राप्त करते जाएंगे और उसका इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। इन्हीं 6 फार्मूले पे पूरा एक्सरसाइज मौजूद है ना फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कि इसमें और क्या बचा हुआ है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर एक मैं टेबल बनाने जा रहा हूं फ्रेंड्स, जिसमें डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू दिए जाते हैं और न्यूमेरिकल लगाते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ही उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस टेबल। ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है, जो एंगल्स रेशियो है ना फ्रेंड्स, उसके टेबल बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एंगल। क्या लिख दिया फ्रेंड्स? एंगल। यहां पे पहला कॉलम हो गया एंगल का। उसके बाद मैं लिखूंगा 0 डिग्री, यहां पर 0 डिग्री हो गया। और यहां पे लिख दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए हो गया। अब उसके बाद मैं फ्रेंड लिखूंगा 45 डिग्री। अब उसके बाद यहां पर है 60 डिग्री और उसके बाद है 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स अभी आपने पाया कि ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली 6 एंगल्स लिए जा रहे हैं। क्या क्या है फ्रेंड्स, उसको भी हम देख लेते हैं। क्या क्या एंगल्स हैं? सबसे पहले हमारा आएगा साइन। क्या आएगा फ्रेंड्स? साइन। ठीक है, साइन। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं उस तरीकों का भी याद रखिए, आसान पड़ेगा। अदरवाइज इसको बनाने का अलग टेक्निक है, 1-2 लाइन बस आपको याद करनी पड़ेगा, आसान हो जाएगा। जैसे 0 की वैल्यू 0 याद करिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 याद करिए फ्रेंड्स। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यदि आपको याद है तो साइन की वैल्यू आप याद कर लिए, देखिए आपके बहुत राहत रहेगा फ्रेंड्स। और साइन के बाद हमारा आता है कॉस। क्या आता है फ्रेंड्स? कॉस। ये हमारा आता है कॉस। कॉस में क्या करना, बस फ्रेंड्स पीछे से लिखना है। पीछे से लिखना मतलब यहां पर 1 आ जाएगा, यहां √3/2 आ जाएगा, यहां पर 1/√2 आ जाएगा, यहां पर 1/2 आ जाएगा और यहां पर 0 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन आपने याद किया, दूसरा अपने आप बन गया। और हम चलते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ, जो है हमारा tan थीटा। tan थीटा। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहां पर 2 फार्मूले और बताऊंगा, उसको आप देख लीजिए। जैसे यहां tan थीटा, tan थीटा का फार्मूला फ्रेंड्स होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा।
ठीक है फ्रेंड्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हमारा टैन थीटा होता है। और यदि इसी का मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये हमारा बन जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो फार्मूले हैं इनको भी आप याद रखेंगे, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। मैंने यहां पे इसलिए इसको बतलाया क्योंकि इनका यहाँ इंप्लीमेंटेशन है। मतलब साइन में कॉस से मैं डिवाइड करूंगा तो टैन प्राप्त होगा, साइन में कॉस से डिवाइड करूंगा तो टैन प्राप्त होगा। पहले इसको हम समझते हैं। मतलब 0 में 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसमें इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा। तो थोड़ा सा ये पेचीदा बनता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बतलाना ये चाह रहा था कि इन दोनों के डिवाइड से ही ये बना है। एक लाइन आप और याद करेंगे, याद करने की टेक्निक बता देता हूं। जैसे यहाँ 0 और यहाँ पर लिखा 1/√3 और यहाँ पर लिखा ऊपर वाला न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर को लिखा √3 और 0 का उल्टा कर दिया इनफाइनाइट। अर्थात फ्रेंड्स इससे इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इससे इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। डिवाइड करने पे रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो 3 जो फंडामेंटल एंगल्स हैं इनको तो हम पढ़ ही लिए हैं। अब सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यदि तीनों हमको मालूम है तो आगे के तीनों को निकालना और भी आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ साइन निकाला है तो साइन के बाद हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, कोसेक। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, कोसेक, क्योंकि साइंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है। तो देखिए 0 उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका उल्टा क्या होगा, 2/1, मतलब ये 2 ही पढ़ा जाएगा, अपॉन 1 मतलब 2 ही पढ़ा जाएगा। उसी तरह से ये हो जाएगा √2/1 अपॉन 1 है तो वही रह जाएगा। और ये हो जाएगा 2/√3 और एक का उल्टा सीधा एक समान, माने 1/1 मतलब रिजल्ट हमारा एक ही आएगा, इसलिए उल्टा सीधा एक समान। अब cos को उल्टा कर दूंगा तो ये बन जाएगा sec, 1 का उल्टा सीधा एक समान। ये उल्टा होगा तो क्या होगा, 2/√3 और ये क्या हो जाएगा √2/1 मतलब √2। ये 2/1 मतलब 2 रह जाएगा और 0 को उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद tan थीटा है फ्रेंड, tan थीटा को उल्टा cot थीटा। तो 0 को उल्टा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनफाइनाइट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा √3/1, इसका एक समान। इसका उल्टा करूंगा तो 1/√3, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा फ्रेंड, 0। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने ये चार्ट, ये टेबल समझ लिया। इसको याद करने में फ्रेंड्स आपको सिर्फ 2 लाइन की मदद लेनी पड़ेगी। साइन वाला फिगर याद कर लीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और tan वाली याद कर लीजिए 0, 1/√3, 1/√3 इनफाइनाइट। बाकी अपने आप सब याद हो जाएगा। तो ऊपर इसको बनाने का टेक्निक है फ्रेंड्स, लेकिन उसको मैंने बताया वो थोड़ा सा टाइम लेता है आपका, है ना। तो आपका टाइम सेविंग हो, फास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले को इंप्लीमेंट कर सके, क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ये मेरा मोटो था, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए tan थीटा और cot थीटा के भी फार्मूले काफी यूजफुल है, इनको आप लगाइए और इनको जितने फार्मूले मैंने आपको बताया इसको आप तैयार कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में विद एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके बाय बाय।